नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से खबर है, आज ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कल लंदन में करेंगे रोड शो। सीएम धामी के नेतृत्व में एक दल ब्रिटेन के लिए होगा रवाना। आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे होंगे साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कल लंदन में करेंगे रोड शो। रोड शो के जरिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। सीएम धामी के नेतृत्व में एक दल ब्रिटेन के लिए होगा रवाना। राज्य में निवेश के लिए सीएम धामी करेंगे डेलीगेट्स को आमंत्रित। आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे होंगे साथ। रोड शो के जरिए निवेशकों को करेंगे आकर्षित। राज्य में निवेश के लिए सीएम करेंगे आमंत्रित। राज्य में निवेश के लिए सीएम करेंगे आमंत्रित। आज ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से ही खबर है, प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। डेंगू के 30 नए मरीज आए सामने। डेंगू के 30 नए मरीज सामने। स्वास्थ्य विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट से मिली जानकारी। मरीजों के आंकड़े की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2180। अब तक 1775 मरीज हुए ठीक। 391 केसेस अभी भी एक्टिव। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2180। राज्य में डेंगू के 14 मरीज। और बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। देहरादून से सामने आ रही है, ब्रिटेन के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कल लंदन में करेंगे रोड शो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कल लंदन में होगा रोड शो। सीएम धामी के नेतृत्व में एक दल ब्रिटेन के लिए होगा रवाना। आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे भी होंगे साथ। रोड शो के जरिए निवेशकों को करेंगे आकर्षित। वहीं राज्य में निवेश के लिए सीएम डेलीगेट्स को करेंगे आमंत्रित। आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे होंगे साथ में। रोड शो के जरिए निवेशकों को करेंगे आकर्षित और आमंत्रित। इसके साथ ही साथ राज्य में निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने का काम भी लंदन में किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, ब्रिटेन के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ उनका डेलीगेशन भी उनके साथ जा रहा है। क्या कुछ प्लानिंग है और रोड शो के साथ ही साथ और क्या कुछ खास होगा इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के लिए रवाना होंगे। कल लंदन में एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक रोड शो वहां पर आयोजित होगा। राज्य में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उस समिट के लिए जो निवेशक हैं, बड़े उद्योगपति घराने हैं, चाहे देश के हो या विदेश के हो, उनको उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, और उसके लिए यही प्रयास है और सरकार इसी दिशा में जुटी हुई नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये 25 से 28 सितंबर तक का ये ब्रिटेन का दौरा है, जिसमें लंदन और बर्मिंघम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। लंदन में रोड शो और बर्मिंघम में उद्योगपतियों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होगी। राज्य में निवेश आ सके, राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो सके, उसके लिए कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और कोशिश यही है कि उत्तराखंड राज्य का विकास और उसके लिए जो निवेश है, निवेश ज्यादा से ज्यादा हो सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी तक विनय शंकर पांडे और आर मीनाक्षी सुंदरम का नाम आया है, इसके अलावा डेलीगेशन में कितने लोग शामिल होंगे? साथ ही साथ क्या उन तमाम इन्वेस्टर्स की या बिजनेस ग्रुप की भी कोई लिस्ट सामने आई है जिससे मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की टीम वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के जो सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। उद्योग निदेशक जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। इसके अलावा शासन के जो वरिष्ठ आला अधिकारी, खासतौर पर जो निवेश से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में किस प्रकार से अपनी रिफॉर्म दी जा सकती है, कैसे निवेशकों को यहाँ पर आमंत्रित की जा सकती है, किन किन सेक्टर्स में क्या क्या अपार संभावना उत्तराखंड राज्य के भीतर, उन सब चीजों को अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंट करने का काम यहाँ पर किया जाएगा।
ये कहा जा सकता है कि लगभग हर बड़े उद्योगपति घरानों को यहाँ पर आमंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर धामी सरकार कर रही है, ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके और उस निवेश का लाभ उत्तराखंड की जनता को यहाँ पर मिल सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य की जनता भी बड़ी उम्मीद इस समय इस निवेश को लेकर यहाँ पर लगाए हुए हैं, क्योंकि सरकार दावा कर चुकी है कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश यहाँ पर करना चाहती है। उसके लिए पूरी तैयारी है, पूरी रणनीति है, उस सरकार की तरफ से यहाँ पर बना ली गई है। सरकार चाहती है कि जब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट आयोजित हो तो उससे पहले जो 25,000 करोड़ के जो निवेश की बात सरकार धरातल पर उतारने कर रही है, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। ये समझा जा सकता है कि बड़े उद्योगपति घरानों के लिए हर वो सुविधाएं सरकार यहाँ पर निवेश के लिए देना चाहती है, जो इस समय उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और उसके लिए जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पार्टी देख रही है, साथ ही साथ टिकट का भी फैसला करना है। हाईकमान को यह फैसला लेना है। साथ ही साथ सनातन धर्म पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म आदिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। जो विरोध की बात फैलाई जा रही है, सनातन का विरोध नहीं है, वो विरोध वर्ण व्यवस्था का विरोध है। धर्म तो आदिकाल से चला आया, अनादिकाल तक रहेगा। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है कि उदारता इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ये सबको समाहित करता है, अपने साथ जोड़ करके चलता है। असल में हमला सनातन धर्म पर नहीं हो रहा है, ये तो प्रचार किया जा रहा है। हमला हो रहा है वर्ण व्यवस्था को लेकर के, उसको लेकर के जो द्रविड़ संस्कृति है उसमें कुछ अपने सवाल हैं, वो उन सवालों को उठा रहे हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस राज्य में बीजेपी के खिलाफ जंग तेज कर रही है। बता दें कि अंकिता भंडारी को कथित रूप से न्याय नहीं मिलने का विरोध किया गया। वहीं मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने के दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने अपना सिर भी मुंडवा लिया। लंबे समय से एक विषय मैं बार बार मीडिया से भी कह रहा हूं कि मुझे बस शक होता है कांग्रेस को वीआईपी का नाम पता है और कांग्रेस वीआईपी का नाम को जबरदस्ती रोककर उस बहन के साथ एक प्रकार से उस बहन का अपमान कर रहे हैं। कोई नाम है उनको सार्वजनिक करना चाहिए, इतनी कुब्बत होनी चाहिए। आज न्यायपालिका में मामला है, उनको नाम न्यायालय में देना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं, वरना ये वीआईपी कहना बंद करें। इन पर कोई भी नाम उनके पास है तो देने का। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री के द्वारा सिर मुंडवाने की घटना पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के नेता आज भले ही सर मुंडवाने की इस घटना पर अपनी सफाई दे रहे हों, लेकिन ये सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और उमा भारती का जिक्र कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के उकसाने पर कांग्रेस की नेत्रियों के द्वारा अपना सिर मुंडवाया गया है, जो किसी अपराध से कम नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लंबे समय से एक विषय में बंद करें। इन पर कोई भी नाम इनके पास है तो देने का। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मंत्री सौरभ बहुगुणा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक ऋतु खंडूरी ने पशु चिकित्सालय प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि दौरे के दौरान आंचल दूध डेयरी में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी पर काम करने और राजकीय पशु चिकित्सालय की ओर से बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। कुछ तो हमने नगर निगम क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों को टारगेट करना ज़रूरी समझा है, जो लोग आंचल को दूध देना चाहते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन के तहत कि हम नगर निगम में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसको प्रॉब्लम थी। दूसरा, जहाँ पे नई सोसाइटीज़ खुलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एरियाज़ को भी हमको नया शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर हमको 70 लीटर 100 लीटर 150 लीटर की दूध मिलने की व्यवस्था हो सकती है। तो मैंने अपने विधायक जी से भी निवेदन यही किया है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहाँ पर आंचल के दूध बढ़ सकता है, उनको शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पर नई समितियाँ खोली जाएं, ताकि हमको दूध का उत्पादन बढ़ा सकें। और जहाँ तक दूध के रेट की बात है, आंचल ने पिछले एक साल में, सवा साल में, हमने कोटद्वार में 8 रुपये से आंचल का रेट का दूध का रेट बढ़ाया है। 35 रुपये का रेट था यहाँ पे 2022 में, आज 43 रुपीज़ का है, प्लस 4 रुपये की प्रोत्साहन राशि ऊपर से हम अलग से देते हैं।
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने छावनी परिषद में देहरादून के साथ स्थापित पॉलिथीन कचरा बैंक का उद्घाटन किया। ये राजधानी देहरादून का पहला बैंक है जो घरों और सड़कों से प्लास्टिक के कचरे को साफ करेगा। साथ ही इसके जरिए लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। प्लास्टिक कचरा बैंक के जरिए प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर नई शुरुआत की गई है। दरअसल प्लास्टिक कचरे की समस्या को देखते हुए छावनी परिषद ने प्लास्टिक कचरा बैंक को शुरू किया है। इस दौरान छावनी परिषद ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बीच पॉलिथीन एंड ई वेस्ट कलेक्शन कंपटीशन भी आयोजित किया, जिससे लोगों को प्लास्टिक के कचरे को लेकर जागरूक किया जा सके। इस दौरान कंपटीशन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले संगठन को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, जो कि पौड़ी से है, जहां पोखरा ब्लॉक की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं पोखरा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन देते हुए कहा कि ब्लॉक के चौकटाखाल तहसील में प्रभारी तहसीलदार के साथ ही साथ प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी समेत कई ऐसे विभाग हैं जो प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि इसके अलावा न्याय पंचायत सेडिया घर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी बना हुआ है। ईडीओ पंचायत का न बैठना, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, सारे अधिकारी जो है विकासखंड पोखरा में प्रभारी अधिकारी हैं। हम डीएम साहब से यही मांग करने आए हैं कि इन प्रभारी अधिकारियों से निजात दिला करके कम से कम हमारे यहाँ जो है पूर्णकालिक अधिकारियों को भेजने की कृपा करें। चौटाखाल में तहसीलदार, प्रभारी, तो सारे प्रभारी अधिकारी हैं, किसके पास जाएं? प्रभारी अधिकारियों के पास जाए, वो जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते, जनप्रतिनिधियों को। इसलिए हमारी ये मांग है जिलाधिकारी महोदय जी से कि एक तो पूर्णकालिक जो है अधिकारी वहाँ पे भेजने की कृपा करें। हमारी छोटी छोटी सड़कें हैं जो जिला प्लान में बन सकती हैं, जो है अन्य मदों में बन सकती हैं, तो उन सड़कों के न बनने के कारण जो है कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। तो जिलाधिकारी महोदय से यही मांग की कोलाघाट में एक जो है रिखनीखाल और पोखरा को मिलाने वाली कोलाखाल जयकोट घिरोली और कोलाघाट जजेड़ी मार्ग है, वो जो है 15 साल से जो है आज भी जो है उस पर डामरीकरण नहीं हो पा रहा है। वो ये मांग करने का है कि भाई उन सड़कों का कम से कम डामरीकरण कर दो जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है, तो वहीं सहसपुर क्षेत्र में भी अभियुक्त के द्वारा एक महिला को धक्का देकर पर्स लूट की घटना को अंजाम देने वाले चेन स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास की सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हुए संपूर्ण क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को 1 घंटे के भीतर लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य और पहाड़ी राज्यों में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं हमेशा से चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में वन मंत्री सुबोध उनियाल दावा कर रहे हैं कि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर बहुत से प्रयास किए गए थे, जिनका सफल परिणाम सामने आया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो पहले जो प्रक्रिया लंबी हुआ करती थी, उस प्रक्रिया को परिस्थिति के अनुरूप सरल करने का काम किया गया है। लोगों को नुकसान पर आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक मुआवजा पहले की तुलना में बढ़ाने का काम धामी सरकार में हुआ है। जो वन मंत्री दावा कर रहे हैं कि जो है कमेटियों का जो गठन हुआ और उससे मानव और जो पशु हैं उनके बीच में संघर्ष कम हुआ है, तो ये हवाई दावे हैं। आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि हाथियों का मामला जो है, मौत का मामला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जो अन्य खतरनाक जीव हैं वो भी लगातार जो है कभी इस पार्क में कभी उस नेशनल पार्क में जो है मृत मिल रहे हैं। तो आखिर जो है जो वन्य जीव संरक्षण के नाम पर सरकार पैसा फूक रही है, जो केंद्र का भी इसमें अंशदान होता है, जो राज्य का अंशदान है, आखिर वो पैसा लगाया कहाँ जा रहा है? आप देखिए वन्य जीव और मानव संघर्ष रात दिन बढ़ रहा है। आखिर जो वन सुरक्षा कर्मी हैं उनको जो अनुमन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए थी वो भी उनको। इस लाइन का एक बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्य जीव संघर्ष, और हमने इसमें लगातार प्रयास किया।
कि कैसे इसको रोका जा सके, कम किया जा सके। अगर आपने स्वयं महसूस किया होगा, अगर आप देखेंगे पहले के मुकाबले, तो वन्य वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीव को नष्ट करने का आदेश, लेकिन हमारा यह है कि अगर कहीं पर दूसरी घटना भी हो गई तो उसमें ट्रैंकुलाइज करना, पिंजरा लगाना के अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको नष्ट करने के आदेश हम लोगों ने दिए, ताकि ऐसे जो आदमखोर हो गए थे उनको हमने नष्ट करने का काम भी किया। नैनीताल के चटन लॉक क्षेत्र में बहुमंजिला भवन गिर गया। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति या परिवार उसकी चपेट में नहीं आया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों में भूस्खलन की घटना देखने को मिल रही है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को दी, लेकिन अब तक क्षेत्र में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बीते दिनों क्षेत्र में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। हो गए मकान के। टिहरी के गंगोत्री मार्ग से खबर सामने आई है, जहां 2 व्यक्ति खाई में गिर गए। बता दें कि गंगोत्री मार्ग पर कुछ लोग रास्ते में किनारे पत्थरों पर पुष्टा निर्माण का कार्य कर रहे थे, जिस दौरान अचानक पत्थर गिर जाने से 2 व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए, खाई में गिर गए। वहीं एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें घायल अवस्था में एक व्यक्ति जबकि दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि एम्बुलेंस के द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है और शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। उत्तराखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए दून पुलिस ने 12 लाख के मादक पदार्थों के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में चरस, स्मैक, हेरोइन जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाया है। प्रवर समिति का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसके लिए संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया। इस समिति को 15 दिन में विधेयक को अपने सुझाव देने को कहा गया था, लेकिन प्रवर समिति की एक ही बैठक होने की वजह से संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, हमने एक बैठक उसकी की है और चूँकि अभी अंतिम निर्णय तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो उसके जो 15 दिन हमें मिले तो 25 सितंबर को पूरे हो रहे हैं। उस बीच रिपोर्ट जो हमें माननीय अध्यक्ष जी को देनी है नहीं दे पाने की स्थिति में हमने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया हमें उसके लिए कुछ समय और दिया जाए, ताकि प्रवर समिति की वो बैठकें जो हमें अभी करनी है और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया, जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और उस तदुपरांत। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शराब पिला रहे मैगी पॉइंट पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर थाना राजपुर पुलिस ने मैगी पॉइंट पर कार्रवाई की है। 3 रेस्टोरेंट मालिकों के साथ ही साथ 10-10 हज़ार रुपये और 3 मैगी पॉइंट पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गई। वहीं पेट्रोलिंग यूनिट इंचार्ज शीशपाल चौहान ने चालान कर कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट मालिक को रात 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ सालों से बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें
सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के बाद में मास्टर प्लान का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य के तहत आजकल कई ऐसे निर्माण कार्य देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखने के लिए तीर्थयात्री भी भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। जिस सरोवर कुंड को बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, आपको बता दें कि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में सड़कों का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि कई निर्माण कार्य प्रोजेक्ट के तहत पूरे होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब बद्री धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। उसके बाद धाम दूर से ही देखने में बेहद खूबसूरत नजर आएगा। और अब बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और जिला प्रशासन की तरफ से दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर फोल्डिंग व्हीलचेयर, बैसाखी छड़ी, दृष्टिबाधित छड़ी, सुनने का यंत्र, 2 कृत्रिम यंत्र और कैलपियर बांटे गए हैं। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक मीणा भी मौजूद रहे, साथ ही साथ योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें विकलांग जनों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और साथ ही दिव्यांग जनों के साथ साथ जो वयस्क लोग हैं, हमारे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको भी अनेकों सुविधाएं सरकार के माध्यम से जो इनका सहकारिता। और मैं इसके बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है दिव्यांगों के लिए और वयोश्री मतलब 60 वर्ष से अधिक वृद्ध जन जो लोग हैं उनको जो है सहायक उपकरण वितरण किए जाने के लिए कैंप आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा करीब 250 लोगों का पंजीकरण किया गया और अभी जो है वर्तमान में करीब हम 20 लोगों को उपकरण। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्कीम है। बुजुर्गों विकलांगों के लिए काफ़ी राहत मिलेगी इससे। कर्णप्रयाग के पोखरी ब्लॉक के केदारनाथ वन्य के बीच में प्रभाग के नागनाथ रेंज के अंतर्गत खाल के वसुकेदार मंदिर के आसपास वन भूमि की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको लेकर वन विभाग ने इसे हटाया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने पर वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वसुकेदार लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल सावन के महीने में भारी मात्रा में शिव भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इन्हें रुकने के लिए, भोजन आदि के व्यवस्था के लिए इन भवनों का निर्माण किया गया था। लोगों ने खुद श्रमदान कर इनको बनाया था, लेकिन वन विभाग ने इसे अवैध मानकर इसे नष्ट किया है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर नेगी ने बताया कि पूर्व में अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भले ही देहरादून में प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनके इस प्रदर्शन पर धामी सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज प्रदेश का किसान भाजपा सरकार के साथ है, क्योंकि किसानों की समस्याओं का निराकरण सिर्फ धामी सरकार और मोदी सरकार में ही संभव है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ प्रदर्शन में सिर्फ गिने चुने किसान ही मौजूद थे। ये तो लोकतंत्र है, कितने लोग उनके वास्ते, कितने किसान उनके साथ थे? गिनतियों में या उंगलियों में आप गिनती कर सकते हैं कि किसानों को मालूम है कि उनकी मदद करेगी तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। पहले ही मदद हम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है। किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसान इस बात को जानता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले काफी समय से हरिद्वार लोकसभा सीट पर खासा सक्रिय दिख रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया की तरफ से हरिद्वार से चुनाव लड़ने पर भी सवाल किया गया, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने टिकट को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। हालांकि पिछले काफी समय से हरिद्वार में ये भी बात उठ रही है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट मिलना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहे। वहां उन्होंने प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित पर्यावरण महोत्सव में शिरकत की, जहां संत के स्थान पर उनका नाम टिकट की दावेदारी में आने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें संतों का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। संत हृदय नवनीत समाना,
संतों का हृदय, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तैयारी है पूरी? मैंने कहा ना, इतना आशीर्वाद काफ़ी है। पार्टी अगर मौका देती, तैयारी है पूरी उसके लिए? नहीं, पार्टी पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और पुराना इतिहास दोहराएगी। त्रिवेंद्र जी भी तैयार है ना चुनाव के लिए? त्रिवेंद्र जी की जिम्मेदारी है कि 5 सीटें उत्तराखंड से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएं। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतार सकती है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन ने इस प्रतिक्रिया को देते हुए कहा है कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाए जाने की मांग उठ रही है। पार्टी इस पर विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णन ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता को देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठ रही है। हालांकि ये निर्णय उनका होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। संत चाहते हैं कि हरिद्वार का अगला सांसद कोई साधु हो। मेरी भी सहमति है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।